जनाब डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा। इनका नाम पहले आया हुआ है मेरे पास, इनका नाम पहले आया हुआ है, उसके बाद आपका नाम आएगा। आप फहमीदा मिर्जा साहिबा बात जारी रखें अपनी, आप जारी रखें अपनी बात। देखो इनके बैठ जाएं। स्पीकर साहब, मैंने सिर्फ आप तमीज के दायरे में बात करें। आप निहायत अफसोस की बात है MNA तमीज के साथ बात करें। डाइट पे पहुंच गए, सारे पार्लिमानी निजाम को आप तमीज के साथ बात करें, आप जोर से बात नहीं करें हैं। और आप इज्जतदार एक MNA है, तमीज से बात करें। 5 मिनट बात करूंगी। आप अपनी अपनी निशिस्त पर तशरीफ रखें, आप अपनी अपनी निशिस्त पर तशरीफ रखें। बिल्कुल, यहाँ से मुझे ये नाम मैंने खुद लिखा हुआ है। आप देखें किसका नाम पहले है, किसका नाम मैंने पहले लिखा है, फहमीदा मिर्जा, और इसके बाद इनका नाम लिखा हुआ है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को डाइस पे पहुंच गए हैं। मैं हर एक को, मैं मेरे लिए सारे बराबर हैं और मुझे पहले से नाम आया हुआ है इनका। मैंने आपको पट्टी खाई है। करनी है कि आप परेशान क्यों हैं? देखें, मैं तो हाउस को एक अच्छे तरीके से शाइस्तगी से चलाना है। आप अपनी अपनी निशिस्तों पर बैठे, मैं आपको बारी बारी हर एक को चांस दे रहा हूं, मौका देगा, मिलेगा जी, आपका भी मौका आएगा, हर एक को मौका मिलेगा जी। जिन्होंने मेरे से ओथ उठवाई थी, मैंने इनको ओथ दी थी और मैंने क्या बात करनी है, मैंने पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करनी है। मुझसे बेहतर कौन जानता है कि पार्लियामेंट का तकद्दुस क्या है? देखें, वो उनका दूसरी जमात से ताल्लुक है, वो मेरे PTI से उनका ताल्लुक नहीं है। मुझे कभी उनका नाम पहले आया हुआ था, मैं उनका नाम मैंने पुकारा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सीरियल में, आप देखें। इन्हें एतराज होता था कि जो ये मेंबर्स डाइस तक क्यों पहुंच जाते हैं। आप बराए मेहरबानी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवीद कमर साहब, सीनियर मेंबर, दौड़े दौड़े डाइस पे पहुंच जाते, स्पीकर को हॉस्टेज करने का करते। ये कौन सा जमहूरी निजाम है? ये कौन सी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है? स्पीकर साहब, इनसे कहिए जरा सुन लीजिए, मैं 5 मिनट बात करनी है। इतना गैलरी में हमारी यूपी सबर करें, 5 मिनट बोलने दें, खड़ी होती ये है, ईवान को शाइस्तगी से चलने दें। ये तो इस तरह पर्चे ऊपर लहरा कर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं मुझे, आप मुझे बताएं। इनका ये कहने का तरीकाकार आप इन्हें समझाएं, ये मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये मुझे दबाव में लाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? ये पर्चियां मेरे पास लिखी हुई हैं और मैं उसी हिसाब से दे रहा हूँ। आप अपना तरीकाकार सही करें, इस तरह बोलना शाइस्तगी से आप बोल रहे हैं। आप अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। हमारी गैलरीज में बैठे हुए यूथ, उसको आज ये क्या पैगाम दे रहे हैं? देखें, आप अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं, मैं बारी बारी सबको तकरीरें दूंगा। आप अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए ने यकीन दिलाती हूँ कि जो इनकी खौफ है, मैं उधर नहीं जाऊंगी। जो जिस चीज से इनको डर है, मैं उधर नहीं जा रही हूँ। मैंने भी स्पीकर के तकद्दुस की बात करनी है। ये इतने खौफजदा क्यों हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज सारे पार्लिमानी रिवायात को तोड़ते हुए डाइस पे पहुंच गए स्पीकर का घेराव करने। इट्स अ शेम। ये कौन से दावे करते हैं? राजा साहब आपको इसके बाद तकरीर दे रहे हैं, जी, आपको दे रहे हैं तकरीर। क्यों PTI देगी आपको? स्पीकर बैठा हुआ है, स्पीकर दे रहा है आपको। स्पीकर का घेराव कर रहे हैं। मुझे कोई पर्ची नहीं आई है, मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे अपने हाथ का लिखा हुआ है। जरिए कह रही हूँ कि जो इनके खौफ है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं भी स्पीकर की बात करूंगी। मैं दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ। स्पीकर साहब, आप देखें, इस तरह मुझ पे जोर जबरदस्ती ना करें। मैं इज्जत से आपको सबको मौका मिलेगा, सबको मिलेगा। हमारे लिए काबिल एहतराम है राजा परवेज का जो तकद्दुस दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको। राजा साहब बैठे, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आप बैठे, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आप अपनी सीट पे जाएं, बैठे। अगर आज मेरी पार्टी आप अपनी सीट पे जाएं, बैठे, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। और ये इनके पास ज्यादा मेंबर हैं, तो
मतलब इससे इनकी अहमियत बढ़ नहीं आप जाती। बैठे अपनी सीट पर, मैं मौका दे रहा हूं। राइट की पॉलिसी गलत आप है। अपनी सीट पर बैठेंगी तो मेरा मौका भी दूंगा। तकद्दुस है, मेरे आप अपनी सीट पर बैठे हैं। बिल्कुल चलेगा, एहतसाब भी चलेगा, जमहूरियत भी चलेगी, पार्लियामेंट भी चलेगा। और आप किसी तरह भी, अगर मैं 2 मेंबर की पार्टी हूँ, मेरा उतना ही हक है जितना इनका हक है। और वो बेंचेस जो पीछे बैठे हैं, किस तरह सिर्फ आगे बैठे हुए मेंबर्स जो हैं, वो मेंबर भी वोट लेकर आए हैं। बैक बेंचेस का भी उतना ही राइट है। जी डॉक्टर साहबा, आप अपनी बात मुकम्मल करें। स्पीकर साहब, ये बैठेंगे तो मैं बात करूंगी, ये तशरीफ रखेंगी। आपको रोज धमकियां मिल रही हैं, उसकी बात नहीं होती। लेकिन जहां डॉक्टर फहमीदा को माइक मिले तो आप शोर मचा दें। आपको क्यों माइक मिले? खुर्शीद शाह को माइक क्यों देते हैं आप? दे रहा हूं, किस तरह वो मुझसे बेहतर है? हूं। आप नवीद कमर को कैसे माइक देंगे, या किसी की लीडरशिप को? मैं अपनी पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं जीडीए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं भी अपनी पार्टी की लीडर हूँ यहाँ। मेरा उतना ही तकद्दुस होना चाहिए जितना इनमें से किसी का, बल्कि इनसे ज्यादा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी तब बात करता है जब स्पीकर उसको इजाजत देता है। ओथ उनको, इनको भी ओथ मैंने दी थी। इनको उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उस चेयर का रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर स्पीकर्स की इज्जत नहीं करेंगे, फॉर्मर स्पीकर्स की इज्जत नहीं करेंगे, एक खातून स्पीकर की इज्जत नहीं करेंगे जिसने तारीख बनाई है, पाकिस्तान की तारीख बनाई है। स्पीकर साहब, मैंने ओथ 2008 में जनरल इलेक्शन करके आई थी, 35,000 से ज्यादा की लीड थी। अगर मैं उस वक्त जरूर इस तरह का माहौल था पार्लियामेंट में, लेकिन आज इस तरह बिल्स फाड़ना, ये तो उसकी रिवायत थी, उस दौर की रिवायत थी जब डिक्टेटरशिप थी या जब ट्रांजिशन हो रही थी। जमहूरियत की रिवायत नहीं है। खुदारा, ये सीनियर मेंबर्स आज किस तरीके पे उतर आए हैं, ये वो रिवायत नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आप जमहूरी रिवायत को मजबूत कीजिए, आप भी अपने अंदर तहम्मुल पैदा कीजिए, आप भी टॉलरेंस पैदा कीजिए। और अगर 2 या 3 मेंबर्स की पार्टी हो, स्पीकर साहब, सिंध सिर्फ लाड़काना नहीं है। स्पीकर साहब, सिंध सिर्फ नवाब शाह नहीं है। स्पीकर साहब, सिंध सिर्फ खैरपुर नहीं है। पूरे सिंध की दौलत लूट के अगर उधर ले गए, मैं हूँ सिंध, बतीन है सिंध, मीरपुर खास है सिंध, हरपाकर है सिंध, जहाँ पे आज बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं, गुर्बत है। सिर्फ इन्होंने सिंध कार्ड इस्तेमाल करना है। मैं शायद इतनी बातें ना करती अगर मुझे इत्मीनान से बोलने दिया होता, जमहूरी रिवायत को मजबूत किया होता। स्पीकर साहब, डॉक्टर साहब बात मुख्तसर करें। माय हार्ट ब्लीड्स। स्पीकर साहब, माय हार्ट ब्लीड्स। जब मैं जितनी स्ट्रगल मैंने की, यकीन मानिए, अल्लाह गवाह है, मैं इन नामों के नीचे खड़ी हूँ। मैंने इस कुर्सी को मजबूत करने के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जो किरदार अदा किया, मैं चैलेंज करती हूँ इनमें से एक शख्स ने भी नहीं किया होगा। अगर मैं कैंसर की हालत में मैंने पाकिस्तान के झंडे के लिए, मैंने इस मुल्क की बका के लिए, मैंने उसको भी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैं कैंसर से लड़ गई, मैंने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया। लेकिन अगर सार्क कॉन्फ्रेंस की, जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना था, जिसने हर मुल्क को मैंने यहाँ बुलाया,
कभी भी बांग्लादेश का कोई ऑफिसर यहाँ नहीं आए हैं। कभी इंडिया मेरे वक्त में भी यही सूरत हाल थी। आज जैसा टेंशन है उस वक्त भी टेंशन था। अपनी निश्चित में बैठे, मैं दे रहा हूं उसको मेरी मौका। दावत पे स्पीकर इंडिया की, भारत की, वो पाकिस्तान आई। आप बैठे हैं अपनी चेयर में बांग्लादेश जाके। के स्पीकर पाकिस्तान आए। मैंने अपनी कैंसर की हालत में तो बैठ के सुनना चाहिए, इतराज करना चाहिए, तो मैं मुख्तसर करूं। ये तो बात ही नहीं सुन रहे, तो ये क्यों बात करेंगे? अगर मैंने कैंसर की हालत में पार्लियामेंट की बालादस्ती को कम नहीं किया, इस मुल्क की बका के लिए मैंने तब भी जद्दोजहद की, तो मैं बिला वजह इन्होंने ये माहौल इतना खराब किया है। स्पीकर साहब, मैं उस वक्त भी यही बात करना चाहती थी कि स्पीकर के तकद्दुस का जो हुआ, मुझसे ज्यादा बेहतर चादर और चारदीवारी का कौन समझ सकता है। मैं तो उस 97 से अगर उठा लें तो फ्लोर पे हर दफा मैंने यही यहाँ बात करती थी और मेरे घर पे रेड होती। लेकिन मुझे अफसोस जिस बात का हुआ, इतने सीनियर मेंबर खुर्शीद शाह साहब, जो उनको तारीख भूल गई, पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर का नाम, उसकी प्रोटेक्शन, उसका तकद्दुस भूल गए। चलिए, उसके बाद जब मैंने माइक किया कि मैं उनको याद दिला दूं और मेरी भी हिफाजत का जिम्मा कौन ले रहा है, मैं भी पूछ लूं,